किसे अच्छा नहीं लगता जब उसके बाड़े में पली बढ़ी बकरियां तंदुरुस्त और भारी भरकम दिखें। आप अपनी तरफ से पूरी जान लगा देते हैं, सबसे बढ़िया हरा चारा लाते हैं, कीमती चना खिलाते हैं, महंगे सप्लीमेंट देते हैं, पर फिर भी जब आप अपनी बकरी को देखते हैं तो निराशा हाथ लगती है। उसकी पसलियां आज भी वैसी ही दिख रही हैं जैसे महीनों पहले थी। मन में एक ही सवाल कौंधता है कि आखिर ये सारा खाना जा कहां रहा है? क्या ये किसी जादू की तरह हवा में गायब हो रहा है? नहीं किसान भाइयों, ये जादू नहीं, बल्कि आपके मैनेजमेंट की वो बारीक कमियां हैं जो आपके मुनाफे को अंदर ही अंदर खा रही हैं। कहानी शुरू होती है उस अदृश्य दुश्मन से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पेट के कीड़े। आप अपनी बकरी को जो सबसे टॉप क्लास खाना खिला रहे हैं उसे आपकी बकरी नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहे हजारों परजीवी यानी वर्म्स दावत समझकर उड़ा रहे हैं। आप पैसा खर्च कर रहे हैं बकरी पर, लेकिन पल रहे हैं ये कीड़े। याद रखिए, जब तक आप सही समय पर डीवर्मिंग नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे उसे मलाई ही क्यों न खिला दें, उसका शरीर कभी नहीं भरेगा। कीड़ों वाली बकरी कभी बीमार तो शायद न दिखे, लेकिन वह कभी सेहतमंद भी नहीं होगी। वो बस एक लीकेज वाले बर्तन की तरह है, जिसमें आप कितना भी पानी भरें, वो खाली ही रहेगा। पर क्या सिर्फ कीड़े ही विलन है? नहीं, दूसरी बड़ी चूक होती है खान पान के असंतुलन में। हम सोचते हैं कि सिर्फ हरा चारा खिला देने से वजन बढ़ जाएगा, पर सच तो ये है कि वजन बढ़ाने के लिए सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, उसे एनर्जी और प्रोटीन का सही मेल चाहिए। अगर खाने में केवल पानी और रेशा होगा तो बकरी सिर्फ पेट से फूली दिखेगी, मांस से नहीं। उसके शरीर की बनावट के लिए, उसकी हड्डियों की मजबूती के लिए और उसकी मांसपेशियों में उभार लाने के लिए मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और फास्फोरस उतने ही जरूरी हैं जितना हमारे लिए नमक। कई लोग इसे फिजूल खर्ची समझते हैं, लेकिन हकीकत में मिनरल मिक्सचर वो चाबी है जो बकरी के शरीर में मेटाबॉलिज्म का ताला खोलती है। बिना इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के बकरी का शरीर उस इंजन की तरह है जिसमें ईंधन तो पूरा है, लेकिन स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा। इसके बाद बात आती है उस माहौल की जिसमें आपकी बकरी रहती है। कल्पना कीजिए, आपको एक आलीशान होटल के कमरे में रखा जाए जहां बहुत भीड़ हो, गंदगी हो और बहुत गर्मी हो। क्या आप वहां चैन से खाना खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बकरी एक संवेदनशील जानवर है। अगर आपका शेड छोटा है, वहां बकरियां एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, हवा का वेंटिलेशन सही नहीं है या फर्श गीला और गंदा रहता है, तो बकरी तनाव स्ट्रेस में रहती है। तनाव में रहने वाला जानवर कभी वजन नहीं बढ़ा सकता। उसे सुकून चाहिए, उसे साफ सुथरी जगह चाहिए और उसे खेलने कूदने की थोड़ी आजादी चाहिए। जितना ज्यादा सुकून, उतना ज्यादा वजन। और आखिर में सबसे कड़वा सच, नस्ल का चुनाव। हर बकरी बाहुबली नहीं बन सकती। अगर आपकी बकरी की जेनेटिक बनावट ही ऐसी है कि उसका वजन एक हद के बाद नहीं बढ़ सकता, तो आप उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट दे दें, नतीजे सिफर ही रहेंगे। एक खराब नस्ल पर पैसा और चारा बर्बाद करना वैसा ही है जैसे बंजर जमीन पर खाद डालना। इसलिए शुरुआत हमेशा एक ऊंचे कद काठी वाली और अच्छी नस्ल से करें। तो भाइयों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी बकरी का वजन बढ़े और आपका व्यापार फले फूले, तो सिर्फ पेट भरने पर नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी सेहत, उसके वातावरण और उसकी नस्ल पर ध्यान दें। याद रखिए, सही जानकारी ही पशुपालन में असली मुनाफा है। सीखो, समझो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जब आपकी बकरी बढ़ेगी तभी आपका कारोबार बढ़ेगा।